जैसा कि जो अभी हम लोगों ने जो यहाँ पर गोमती रिवर फ्रंट पर जो काम करना शुरू किया है, नदी के जो आसपास साफ सुथरा और नदी के आसपास हरियाली हो, स्वच्छ पानी हो, और जो हम लोगों ने देखा, जो अभी जिक्र किया है कि सिंगापुर 170वें स्थान पर से घट कर के 10वें स्थान पर आ गया, और ये केवल 2002 से काम शुरू किया और 10वें स्थान पर आ गया। और वो पानी, इतना साफ पानी, वही पानी पीने के लिए वो लोग, जो गंदा पानी, जो सीवेज का पानी नदियों में जिस तरीके से गोमती में अपने यहाँ सभी सीवेज का, नालों का पानी, इतना ही इससे भी शायद गंदा भी हो सकता था, वो पानी आज सिंगापुर में पिया जा रहा है। जब उन्होंने बताया कि ये पानी हम लोग भी पी रहे हैं, सिंगापुर में 2 दिन हम लोगों ने भी वही पानी पिया, तब हम लोगों को तो आश्चर्य हुआ। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि गोमती का पानी इतना साफ हो जाए, कम से कम नहाने। हम लोगों को पानी पिलाना तो नहीं है, लेकिन नहाने लायक तो ज़रूर बनाना है। जो अभी काम शुरू किया है, जो CIDB कंपनी, जो मलेशिया की, जो नवंबर के महीने में यहाँ पर आए थे, वो लोग हम लोगों से मिले थे, और उन्होंने जो डिज़ाइन तैयार किए हैं, तो डिज़ाइन करके उसमें थोड़ा बहुत सुधार हमारे इंजीनियर ने करके गोमती पर शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से वहाँ पर हम लोगों ने जो करीब 12 मीटिंग की हैं, और हम लोगों के जाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये हो गया है, हम यहाँ पर जो बैराज बनाने जा रहे थे 356 करोड़ का, हम लोगों ने वहाँ पर देखा है जो स्टील का और रबर डैम। अब वो डैम यहाँ पर लगभग हम बनाएंगे 70 करोड़ का। इतना तो फायदा हो गया। रबर, स्टील और रबर, जिसकी लाइफ होगी 40 साल। और जो हम लोग 356 करोड़ से बनाने जा रहे थे, तो इस दौरे से ये फ़ायदा हो गया है कि अब हमें 70 करोड़ रुपया केवल लगाना पड़ेंगे, 356 करोड़ नहीं लगाना पड़ेगा। तो 5 बना दिया। तो हमने शुरू कर दिया, उस पर काम शुरू कर दिया है। हम लोगों ने शुरू कर दिया है कि अब हम यहाँ पर लखनऊ में ये डैम बनाएंगे, और इसके साथ साथ हम एक आगरा में 2 डैम, एक ताजमहल के ऊपर, एक नीचे, और एक लखनऊ में ये बने गई। और इस तरीके से हम यहाँ पर जो स्टील और रबर के डैम बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने जो शुरुआत की है मलेशिया में भी, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो वहाँ पर एक सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंट कंपनी जो 15 वर्ष की कार्य योजना बनाई गई। इस कार्य योजना में मुख्य भूमिका है एक ईकॉम कंपनी है, ईकॉम कंपनी।
उससे भी हम लोगों ने वहाँ पर उस कंपनी से भी एईकॉम तो ये तो हो गया, मैंने बता ही दिया है आपको। रिवर फ्रंट का प्रभावी रूप से विकसित करके न केवल लखनऊ अपितु आने वाले समय में यमुना के किनारे, नोएडा, हिंडन किनारे, ग्रेटर नोएडा तथा आगरा के समग्र विकास की असीम संभावनाएं हैं। सिंगापुर सेंटोसा आइलैंड में कलर म्यूजिक फाउंटेन का विकास ईसीए कंपनी द्वारा किया गया है। तो भारतीय उच्चायोग से अनुरोध किया गया है कि उक्त कंपनी उसी तकनीकी का प्रयोग करते हुए गोमती एवं हरिद्वार में भी इस प्रकार के फाउंटेन लगाने की कार्ययोजना बनाई जाए। तो हम लोगों ने भारतीय उच्चायोग से अनुरोध किया है उक्त कंपनी उसी तकनीकी का प्रयोग करते हुए गोमती एवं हरिद्वार में भी इस प्रकार के फाउंटेन लगाने की कार्ययोजना बनाई जाए। जो हमारे गोमती का इतिहास और ये संस्कृति है उस पर काम किया जाए। तो एक तो हमारा जो सिंचाई विभाग की ज़मीन जो हरिद्वार में है वहाँ पर भी फाउंटेन लगाया जा सकता है और यहाँ गोमती पर। तो जो हमारी गोमती की संस्कृति है, लखनऊ की जो संस्कृति है उस पर आधारित फाउंटेन लगा करके तो वहाँ पर अपने लोग इकट्ठे हों, उसको ऊपर देखें, फाउंटेन लगा करके शाम को रोशनी में वहाँ पर देखें। तो इस तरीके की योजनाएं हम लोगों ने वहाँ पर जो है उच्चायुक्त है जो उनसे अनुरोध किया है कि उस कंपनी से बात करें। अब ये भवनों के निर्माण की आधुनिक तकनीकी फेवरेटेक के प्रयोग का प्रस्तुतिकरण किया गया। उक्त तकनीकी आधार पर नए डैम के विस्थापित के लिए नए घर, जब बाढ़ आती है तो वहाँ पर घर बनाने के लिए वहाँ पर जो बट ये अभी टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं आई है। सेंटर तकनीकी भवन, गेस्ट हाउस, तहसील वगैरह के और जो गेस्ट हाउस वगैरह, तो और ये 6 महीने में चाहे 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, और वहाँ के लोग तो बना रहे हैं 14 मंजिल, और 6 महीने में वो बना करके तैयार हो जाएगा। और 40 साल की गारंटी है उनकी, 40 साल की गारंटी है उन मकानों की। तो 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे जी। सबसे यहाँ तो टाइम लगता है कोई 2 साल 3 साल, तो वो 6 महीने में तैयार हो जाएंगे। तो ये टेक्नोलॉजी वहाँ पर हम लोगों ने और यहाँ पर हम लागू करेंगे। अब तहसील जो हमारे तहसील भवन बन रहे हैं तो उसमें 2 साल से तो कम तो कुछ में लगना नहीं था, ये 6 महीने में तैयार हो जाए। लागत भी कम और लागत भी कम है। मैकेनिकल पंप देखा था जो मलेशिया में सिंचाई विभाग द्वारा एक मैकेनिकल पंप का पेटेंट कराया गया है। उक्त पंप के माध्यम से बुंदेलखंड तथा अन्य नदियों में जहां जल प्रवाह है पानी के पंप करके विभिन्न स्थानों पर भेजा जा सकता है। उत्तर प्रदेश द्वारा गढ़मुक्तेश्वर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शहर के रूप में विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। मलेशिया की संस्था अमोना द्वारा उसका सर्वे करके बनाई गई कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। संस्था से अनुरोध किया गया कि यह विशेषज्ञों का एक दल गढ़मुक्तेश्वर भेजकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से वार्ता करे, जिससे उक्त कार्य योजना को आगे बढ़ाया जाए। भ्रमण के पश्चात दिल्ली के ये जो पंप के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ लगी कि जैसे यहाँ पर कोई भी पंप लगता है या बिजली से चले या किसी और चीज़ से चले, तो ये पेटेंटेड पंप बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ डेवलप हो गया, जो यूज़ भी कर रहे हैं कि क्योंकि हर नहर में 1.5 मीटर पर सेकंड का पानी तो रहता ही है। तो उस पंप का ऐसा आविष्कार कर लिया कि पंप को उसी में लटका देते हैं और उस पंप को लटकाने के बाद जो है वो अपने 1.5 मीटर पर सेकंड से पंप अपने आप ही घूमता रहता है और 50 मीटर तक पानी ऊपर उठा देगा।
50 मीटर को उठा के 50 मीटर दूर इधर और भेज देगा। और 1.5 जितना एक ट्यूबवेल में पानी निकलता है 1.5 क्यूसेक पानी है, उतना ही एक सरकारी ट्यूबवेल के बराबर पानी निकाल देगा। तो सर ने खुद देखा उसका डेमोन्स्ट्रेशन। और भी एग्रीकल्चर के लिए भी सर आपको दिखाया था कि एक नया केमिकल्स का एक कंपनी दिखाया कि वहाँ पर के केमिकल्स ऐसे निकाल दिए हैं जिसमें कि पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़े, क्रॉप बढ़ जाए। हाँ, एक कंपनी ने उसको किसकी पंप की देखिए अभी वो लोग अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि हमने अभी खाली देखा है, हमने कहा कमर्शियल इस पे अभी उनको कहा कि वहाँ के क्योंकि वहाँ सरकारी संस्था वहाँ के सिंचाई विभाग ने इसको पेटेंट किया है, तो हमने कहा कि भाई आप हिंदुस्तान आइए 2-3 पंप लगाइए तब पता लगे ग्राउंड पे जाके क्या। पहले हम लोग